और आज है भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। पूरा देश मना रहा है शिक्षक दिवस। शिक्षकों को उनके योगदान के लिए आभार जताने का दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 6 और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आजम खान ने भीमराव अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी की है। आजम खान ने बाबा साहब की मूर्ति पर कमेंट करते हुए कहा कि बाबा साहब की उंगली ये बताती है कि सामने वाला प्लॉट हमारा है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है। इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लॉट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला हूं। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की कठिन व्याख्या अपने सरल शब्दों में की है। मंत्री आजम खान का मानना है कि बाबा साहब एक हाथ में संविधान लेकर दूसरे हाथ से ये दिखा रहे हैं कि सामने वाला प्लॉट हमारा है। एक बार पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है। इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लॉट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला हूं। आजम खान बीएसपी पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि अंबेडकर बीएसपी के नहीं हैं। बीजेपी बाबा साहब को अपने पाले में करने की तमाम जुगत लगा रही है और सपा के मंत्री आजम खान ने खुद ही विपक्ष के पाले में गेंद फेंक दी है। एक बार आदरणीय आजम खान साहब का मामला आ गया, बहुत टीवी ने चलाया, अखबारों ने लिखा, वो भैंस वाला मामला कि भैंस पुलिस खोज के लिए आई। लेकिन आपको याद होगा आगरा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कुत्ता खो गया था। बताओ कौन खोज करके लाया उसको? अगर भैंस की चर्चा करते तो आप इन कुत्तों की चर्चा क्यों नहीं करते आप? जमीनों पर कब्जा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में आजम खान की सीधी कानून निर्माता बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी सपा को दलित वोट बैंक से दूर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चुनाव नजदीक है, चुनावी परिचर्चा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी में इसमें कूदने की पूरी तैयारी राहुल गांधी कर चुके हैं। राहुल गांधी कल देवरिया से अपनी किसान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी खाट सभाएं करेंगे, जिसके लिए हजारों चारपाइयां मंगाई जा चुकी हैं। कांग्रेस को यूपी की राजनीति की चूल्हे हिला देने वाला आइडिया आ चुका है। इसीलिए कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर यूपी में एंटीक सभाएं करा रहे हैं। राहुल गांधी किसान यात्रा के दौरान लोगों को चारपाई पर बिठाकर 4 बातें करेंगे, जिसे खाट सभा का नाम दिया गया है। दिल्ली से लगभग 1500 चारपाइयां मंगाई गई हैं, जिसको पर बैठकर राहुल गांधी किसानों से रूबरू होंगे। इस खाट सम्मेलन का सबसे बड़ा किसानों को यही फायदा होगा कि राहुल गांधी सीधे किसानों से रूबरू होंगे। वो इसी तरह के किसी चारपाई पर बैठकर राहुल गांधी किसानों से अपनी बात रख सकते हैं। वहीं ये छोटे छोटे एक प्रकार से मूड़े बनाए गए हैं, जिस पर राहुल गांधी बैठकर किसानों को अपना संबोधन देंगे। राहुल देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से किसान महायात्रा शुरू करेंगे। सताशी इंटर कॉलेज में दिल्ली से 3 ट्रक यानी 1500 चारपाई लाई जा चुकी हैं। राहुल की यात्रा करीब 2500 किलोमीटर की होगी, जो देवरिया से दिल्ली तक लगभग महीने भर चलेगी। गांवों में शादी ब्याह के मौके पर चारपाई मंगाकर बारातियों को बिठाने का चलन है और देश की सबसे पुरानी पार्टी लोगों को उनके पारंपरिक आसन के साथ जोड़कर अपने साथ लाना चाहती है। देखिए, राहुल जी के साथ लगभग 250 वाहन चलेंगे और उन 3 मांगों को, किसानों की जो 3 मुख्य मांगे हैं, उन तीनों को हम लोग हाईलाइट करेंगे। कर्जा माफी, जिसमें उनके कर्ज माफ करने के लिए, बिजली हाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सरकार की नीति और उसके खिलाफ
किसानों को जागृत करना कि आपको ठीक से मिल नहीं रहा। राहुल गांधी इस किसान यात्रा में किसानों के मुद्दे उठाएंगे, उनके अधिकार और हक के बारे में बताएंगे और इसी दम पर कांग्रेसी मानते हैं कि खाट सभा से राहुल गांधी विरोधियों की खटिया खड़ी कर देंगे। कितना फायदा राहुल गांधी को होगा यह तो मिशन 2017 बताएगा। देवरिया से ईटीवी न्यूज के लिए उमाशंकर भाट। तो चारपाई पर राहुल गांधी चर्चा करेंगे। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर में सपा के दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र नागर को उस वक्त बगले झांकनी पड़ गई जब मंच पर ही एक कलाकार सपा विरोधी गाना गाने लगा। एक मंच पर सपा और बीजेपी, गाने ने छलनी किया सपा मंत्री का कलेजा। इतनी बेइज्जती इससे पहले नहीं हुई। वो गाते रहे, ये इज्जत बचाते रहे। मुजफ्फरनगर में बंजारा समाज की तरफ से आयोजित छात्र सम्मान सभा के सामाजिक मंच पर सपा के दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र नागर ऐसे फंस गए जहां न तो उनसे सहा जा रहा था और न ही रहा जा रहा था। मंच पर सपा विरोधी गाने से सपा मंत्री बिन पानी की मछली की तरह तड़पते रहे। पे चर्चा करिएगा, विकास की योजना पे चर्चा करिए। ये विकास किया ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, और मैं आपको फिर ये दिखा रहा हूँ कि ये विकास की योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। इनको पढ़िए और पढ़ के सुनाए कि ये विकास की योजना क्या संचालित हो रही है। अगर कोई ये कह दे कि एक घटना कोई हो जाए तो उसके ऊपर किसी भी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मंच पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी थे। गाना गाने वाले कलाकार के भीतर सपा के मंत्री को शिशुपाल दिखने लगा था। मंत्री जी को मुजफ्फरनगर का ये मंच हस्तिनापुर की वो सभा लगने लगी थी जिसमें वासुदेव का अपमान हुआ था। मंत्री जी सभा को बीच में छोड़कर जाने लगे तो बीजेपी के मंत्री संजीव बालियान ने उनको रोका। सपा विरोधी गाने से सपा मंत्री सुरेंद्र नागर को इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि सपा मंत्री उपलब्धियों का जखीरा बीच बीच में मंच पर दिखाते रहे, लेकिन बजता हुआ संगीत उनके कानों को छलनी करता रहा और पार्टी विरोधी गाना सुनकर मंत्री जी सिर्फ पसीना पोंछते रहे। बिनेश पवार, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरनगर। तो ऐसे में मंत्री जी भला करते भी तो क्या करते। चलिए बढ़ते आगे। 2017 में अगर सपा सरकार वापसी करती है तो सपा वोटरों को फ्री में मोबाइल फोन देगी। ईटीवी ने पहले ही अपने दर्शकों को खबर बताई थी और आज अखिलेश यादव ने खबर पर मुहर भी लगा दी है। समाजवादी पार्टी ने 2017 में जीत के लिए जरूरी ऐलान कर दिया है। यानी अगर 2017 में समाजवादी सरकार लौटेगी तो 2 लाख से कम आय वर्ग वाले और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सपा सभी वोटरों को मुफ्त में स्मार्टफोन देगी। आपके पसंदीदा चैनल ईटीवी ने पहले ही ये खबर दिखा दी थी कि पिछली बार लैपटॉप देकर युवाओं के मन में डिजिटल रास्ता बनाने वाले अखिलेश इस बार मोबाइल फोन का ऐलान कर सकते हैं और अब ईटीवी की खबर पर मुहर लग गई है। जो लोग कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनेगा, अगर सबसे ज्यादा लैपटॉप किसी ने बांटने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने बांट करके दिखाया है। और अब भरोसा दिलाते हैं आने वाले समय में भी अगर हमें लोगों को मदद करने के लिए, अपने किसानों को सुविधा देने के लिए, क्योंकि आज मोबाइल की दुनिया में शहरों में नए लोग तो चला ही लेते हैं मोबाइल, लेकिन गांव में भी मोबाइल चला लेते हैं। गांव के लोग भी पहचान कर लिए उन चीजों को। इसलिए अगर हमने लैपटॉप बांटा है और आने वाले समय में अगर हमें सहूलियत भी देनी पड़ेगी, कोई अगर मोबाइल की भी सुविधा कोई देनी पड़ी, तो हम समाजवादी लोग आने वाले समय में गरीबों को, गांव में किसानों को भी वो सुविधा उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे।
अगर सपा सरकार चुनाव जीतती है तो दूसरी छमाही में मोबाइल फोन वोटरों तक पहुंचने लगेंगे। क्या अखिलेश यादव के मोबाइल का ऐलान चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? इस सवाल का जवाब बहुत कठिन है, लेकिन रिलायंस के जियो की धूम के बाद सपा के मुफ्त मोबाइल के ऐलान ने विपक्षियों को सकते में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सपा अगर मोबाइल बांटती है तो आम जनता खुश हो जाएगी, लेकिन इधर राज बब्बर गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हुए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। लगभग 50% लोगों को दांतों व मसौड़ों की कोई ना कोई समस्या है। क्या आपने कभी सोचा इसका कारण आपका केमिकल से बना टूथपेस्ट तो नहीं? बहुत हो गया एक्सपेरिमेंट। अब तो दांतों व मसौड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी 26 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दंत कांति अपनाइए और अपने दांतों को दीजिए लंबी उम्र का वरदान। मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा, आज मनाओ नंबर 1 यारी। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। गुजरात में हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं अपने आप उड़कर। फ्लेमिंगोज, पेंटेड स्टॉक्स, ग्रेट व्हाइट पेलिकन्स, पर्पल हेरॉन्स, ग्रेट स्पॉटेड ईगल्स, इजिप्शियन वल्चर्स, वो देखिए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये हमारी ग्रेट लोहे की चिड़िया। गुजरात वो घोंसला है जहां दुनिया भर के पंछी आकर अपना घर बसाते हैं। आखिर ऐसा क्या है यहाँ? जीव दया। नॉट ओनली फॉर दिस बया बट ये बेजुबान पंछी समझते हैं प्यार की ये भाषा। अगर आप किसी फ्लामिंगो से पूछेंगे कि भैया आप हो कहां के, तो वो मुस्कुरा के बोलेगा खिजड़िया के। इफ इट्स अ चिड़िया you'll find it in खिजड़िया। यहाँ खुशबू है खुले आसमान की, एक आजाद उड़ान की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। फतक के आ जाओ अपने घोंसले के साथ में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मेरी पत्नी शालू, काम हो गया फिर भी अवन मिक्सर चालू। मेरी बेटी ईशा, एसी ऑन हमेशा। क्या है? अब मैं अपने घर वालों को तो नहीं बदल सकता, तो घर की वायरिंग ही बदल डाली। पॉलीकैब वायर्स लगवा ली जो दे 25% बिजली की बचत। पॉलीकैब वायर्स, कनेक्शन बचत का, कनेक्शन जिंदगी का। एग्रीकिंग AKT 54 20 स्पीड, डीजल खपत कम, काम ज्यादा, करे खुशहाली का पक्का वादा। लॉन्चिंग रेट 4,99,999। तुम जाए तन मन घर आंगन में ही काए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। साथ तुम रहो राजेश ये ढाल सिर्फ हमारी ही नहीं, आप सबकी भी है। श्री जंग रोधक सीमेंट, जंग की नो एंट्री। कुछ रंग दिलों को छू जाते हैं। ब्रिटिश पेंट्स, दीवारों से दिल तक। बीजेपी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल, अमित शाह फैक्टर। ही इज ए डेडली ट्रैफिक कैंपेनर। 4 मुख्यमंत्री, 5 MP, साधन, बूथ मैनेजमेंट, इन सबको आप अकेले कैसे हैंडल करेंगे? मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ हजारों नोन अननोन कांग्रेस वर्कर्स की टीम है। चुनाव जो है संसाधनों से लड़ा जाता तो कोई सत्तारूढ़ दल कभी नहीं आता। यदि संसाधन ही सब डिटरमाइन करेंगे तो मैं अभी लिख करके दे सकता हूँ कि ये जो बीजेपी की प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट विल गो अप टू 2000 ईयर्स। फिर तो संसाधन ही इनके पास इतने अपार है। चुनाव जीतने का क्या है हरीश रावत का फॉर्मूला, देखिए जगदीश चंद्र शो में।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। रविवार को चंदौली में सभा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को गुस्सा आ गया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सियाराम पाठक को हाथ मारने के साथ ही उन्होंने मंच से उतार दिया। दरअसल राज बब्बर 27 साल यूपी बेहाल जन संदेश यात्रा के क्रम में चंदौली पहुंचे थे। इसी दौरान युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने हाथ से कुछ इशारा किया, जिसके बाद राज बब्बर नाराज हो गए। मुझे बताओ हिंदू वो है जो हैरान कहता है, मुझे बताओ हिंदू वो है। आप कर रहे हाथ दिशा में मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, ये मेरा गुस्सा नहीं, ये मेरी वेदना है, ये मेरी व्यथा है। मैं चाहता हूं ये नौजवान गंभीरता से सोचने का काम करे। तो राज बब्बर के गुस्से को एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। मुझे बताओ हिंदू वो है जो हैरान कहता है, मुझे बताओ हिंदू वो है। आप कर रहे हाथ दिशा में मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, ये मेरा गुस्सा नहीं, ये मेरी वेदना है, ये मेरी व्यथा है। मैं चाहता हूं ये नौजवान गंभीरता से सोचने का काम करे। तो ये दूसरा ऐसा मौका है जब राज बब्बर को गुस्सा आया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा वो अपने कार्यकर्ताओं पर भड़क गए थे। मंच पर ही कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो नाराज हो गए थे। चलिए बढ़ते आगे। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। न्यूज़पेपर हॉकर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन, हजरतगंज जीपीओ पर हॉकर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन देखने को मिला है। कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में 5 दिनों से ये लगातार हड़ताल जारी है। हॉकर्स लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि उनके कमीशन को बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक 5 दिनों तक हड़ताल को बढ़ाते चले आए और कोई सुनवाई अब तक हुई नहीं है। यूपी में शिक्षकों के राष्ट्रपति पुरस्कार को लेकर विवाद हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में शिक्षकों ने राष्ट्रपति पुरस्कार रुपए देकर खरीदे हैं। चहेतों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने की खातिर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पुरस्कार के नियम कानून ही बदल दिए। ऐसा इंटरव्यू के नंबरों को बढ़ाकर किया गया है। अब हंगामा मचा तो निदेशक और मंत्री बैकफुट पर हैं। पैसे से अवार्ड खरीदने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षक संघ ने पोस्ट कार्ड अभियान चला दिया है। दूसरी ओर पुरस्कार चयन कमेटी के निदेशक और मंत्री दोनों अपनी फीस सेविंग में लगे हैं। राष्ट्रपति वाला इन व्यक्तियों के डीलिंग हो चुकी होगी और वो एकोमोडेट एडजस्ट नहीं हो पा रहे होंगे। 20 नंबर के पूरे 20 नंबर साक्षात्कार के देने के बाद भी दूसरे लोगों के मूल्यांकन में अधिक नंबर होंगे, तो उस समय क्या करते? निदेशक महोदय, जिन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, वो चयन समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको बदल करके 20 का 50 नंबर का साक्षात्कार लिया। पीआरटी के प्रोफेसर आए थे, उनकी सहमति से बेसिक माध्यमिक दोनों में इंटरव्यू का 1 नंबर रखा गया, 50 नंबर। जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो कमेटी ने निर्णय पहले बेसिक में ले लिया वही माध्यमिक का भी। की चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही है और योग्य और बहुत ही इनकी सेवाएं शिक्षा को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हीं लोगों को शिक्षा राज्य पुरस्कार दिया गया। लोकतंत्र में बिना शोर मचाए सरकारें जनता की आवाज सुनती नहीं है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक खुलेआम खरीद रहे हैं। बहरहाल ऐसे हालातों पर बस इतना कहना ही मुनासिब होगा कि वो साफ दामन का दौर और था, अब तो लोग ढाबों पर भी गुरूर करने लगे हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ वीरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। बहरहाल बढ़ते आगे। शिक्षक दिवस के मौके पर आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप खुद कहेंगे, वाह, शिक्षक हो तो ऐसा, जो छात्र छात्राओं को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है। पिथौरागढ़ से खास रिपोर्ट देखिए। ये है मनीष डिमरी। पिथौरागढ़ महाविद्यालय के क्लासरूम में इन्हें पढ़ाता देखकर कोई भी ये समझेगा कि ये सरकारी टीचर हैं, लेकिन नहीं जनाब, ये वो टीचर नहीं हैं जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हों और रिजल्ट भी अच्छा नहीं देते हों। मनीष पिछले 2 सालों से छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। कई बच्चे यहाँ 500 रुपए या इस तरह की फीस जो है, तो इसी वजह से बच्चों को कुछ पढ़ा के मिल जाए, जो बच्चे घूम रहे हैं या लाभान्वित हों थोड़ा पढ़ाने के लिए, तो उसकी प्रयास जारी है और बच्चे आते हैं। और आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूँ कुछ बच्चे ज्यादा आए ताकि पढ़ पाए, जिन्हें जरूरत होती है। मनीष छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही कंप्यूटर भी सिखाते हैं।
मनीष सुबह महाविद्यालय पढ़ाने के लिए जाते हैं और हर रोज 4 घंटे तक बिना फीस के पढ़ाते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि मनीष के पढ़ाए हुए कई छात्र आज सरकारी महकमों में नौकरी कर रहे हैं। हालांकि महाविद्यालय मनीष को वेतन के नाम पर तो कुछ नहीं देता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए कमरा जरूर मुहैया कराया है। यहाँ सर हमें निशुल्क पढ़ाते हैं और 3 घंटे की क्लासेस देते हैं और समूह गौ के अलावा भी अदर सब्जेक्ट के लिए जैसे कोई एसआई और यूपीएससी के लिए भी जो तैयारी करता है सर उसके लिए भी हमें प्रोत्साहन करते हैं और हमें पढ़ाते हैं। मनीष डिमरी के द्वारा ये कॉमर्स विभाग में विगत 2 वर्षों से प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिससे बच्चों को बहुत अधिक लाभ हो रहा है। तमाम बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी के लिए उनको यहाँ पिथौरा में फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, वो फैसिलिटी ये स्वयं दे रहे हैं। बच्चों को शिक्षित करने का मनीष का ये जुनून उन सरकारी शिक्षकों के लिए चुनौती है जो मोटी तनख्वाह लेकर भी अच्छे नतीजे नहीं दे पाते हैं। विजयवर्धन उप्रेती, ईटीवी न्यूज, पिथौरागढ़। तो ऐसी सोच को सलाम करने का मन करता है जो निस्वार्थ निशुल्क भाव से निशुल्क पूरी तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं, सेवा भाव में लगे हैं। फिलहाल बढ़ते आगे, इस वक्त बड़ी खबर उन्नाव से मिल रही है। 16 ब्लॉकों के सभी डॉक्टरों ने सीएमओ को सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जिलाधिकारी से परेशान होकर यह सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह पर डॉक्टरों ने उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। उन्नाव में जिले में सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। नीरज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीरज, क्या कुछ आपके पास इस वक्त जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से लगातार जिले में जो संक्रामक रोग फैले हुए हैं, उन रोगों के बीच में जिस तरीके से जिलाधिकारी ने सारे डॉक्टरों को परेशान किया है, उनको लगातार ताबड़तोड़ चेकिंग करके और उनको चेकिंग के नाम पर जो परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर के आज 16 ब्लॉकों के सारे डॉक्टरों ने जो है सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और जो इससे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप हो गई हैं और जो संक्रामक रोग हैं गांव में जो बुरी तरीके से फैले हैं, उन सारे संक्रामक रोगों को मरीज जो है वो तड़प रहे हैं। और जो डॉक्टरों का कहना है वो सीधे तौर पे यही कहना है कि जिलाधिकारी ताबड़तोड़ चेकिंग करके जो है उनको अनाहक परेशान कर रहे हैं, जो काम में बाधा डाल रहे हैं। तो लगातार जो सारे डॉक्टर हैं वो एकजुट हो गए हैं और उनका कहना है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर इस वक्त बड़ी आ रही है और समूह बनाकर सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। डीएम के उत्पीड़न से ये परेशान है। इधर मसूरी को देश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में शुमार किया जाता है। मसूरी का माल रोड कभी घूमने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों की पसंद हुआ करता था, लेकिन आज माल रोड पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। क्या है इसकी बदहाली की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। मसूरी का माल रोड करीब 1850 के आसपास अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। माल रोड में सिर्फ लोग पैदल घूमते थे या फिर रिक्शा घोड़े की सवारी करते थे। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और कपूरथला महाराज, कसमांडा महाराज के साथ ही तत्कालीन देश की बड़ी हस्तियां मसूरी घूमने आती थी। तो माल रोड से पैदल या फिर रिक्शे या फिर घोड़े गाड़ी की सवारी करते थे, लेकिन अब माल रोड में कोई पैदल चलने को तैयार नहीं है। जो शान कभी माल रोड की हुआ करती थी अब नहीं है। इस माल रोड पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफार खान, जितने भारत के टॉप लीडर हुए हैं कांग्रेस के और जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, हमारे देश की महान हस्तियां सब पैदल ही घूमती थी। नेहरू जी तो खैर बहुत दर्जनों बार मसूरी आए, वो पैदल भी चलते थे, घोड़े पे भी चलते थे, रिक्शा में भी चलते थे। और आज ये इसका उलट हो गया। आज पैदल चलना कोई नहीं पसंद करता, पैदल चलने वाला हमेशा। शहर के भगत सिंह चौक से लेकर गांधी चौक तक बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है। लंढौर की मुख्य सड़क सब्जी मंडी बनकर रह गई है। टे वाले से लेकर कपड़े वाले और खाने पीने की सभी चीजें माल रोड पर खुलेआम बिक रही हैं। जगह जगह पर ठेले और भीड़ भाड़ है। बची खुची कसर यहाँ की पार्किंग ने पूरी कर दी है। माल रोड हो चाहे लंढौर बाजार हो, बाहर से लोग आके ठेलियां लगाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई चाय बेचता है, कोई भुट्टे बेचता है, जिससे पूरी माल रोड बदरंग हो चुकी है। माल रोड में ज्यादातर जगहों पर स्थायी दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है और जो जगह बची है वहाँ ठेले लग गए हैं। पर्यटकों को पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। इससे माल रोड घूमना फिरना दूभर हो गया है। सुनील सिलवाल, ईटीवी न्यूज, मसूरी। तो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोग ही गैर जिम्मेदार यहां पर हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल में मिलावट पाई गई। सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पाम ऑयल तथा केमिकल प्रोसेस से तैयार तेल मिलाकर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमने तैयार किया है बिना केमिकल प्रोसेस के पतंजलि कच्चे खाने का शुद्ध सरसों तेल। सभी दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं। हवा और बारिश में पानी उसके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे सरिये तक पहुंच जाता है, जो दीवार को फाड़ देता है, जिसके गिरने से हादसा भी हो सकता है। और ये सब आम सीमेंट लगाने से होता है। ये रही आपके घर को बचाने वाली ढाल, श्री जंग रोधक सीमेंट। जंग की नो एंट्री। श्री जंग रोधक सीमेंट। Every heart has its own beat. Why did I stop listening to mine? Why did I leave my passion behind? I started up again and made my mark, my signature. So what are you waiting for? Log on to signaturestartup.in. है मजा सेहत भरा गोल्डी हींग का तड़का। पेश है गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। खाना बनाना अजब बात है और खिलाना गजब बात। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे मस्त रहे। तो घर को दिवाली पार्टी के लिए रेडी करें। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक। इस दिवाली अपने घर को दीजिए नेरोलैक की रौनक। राजू फोन उठाओ। हेलो, IRDA? क्या इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पे नई पॉलिसी विद मोर बेनिफिट्स? हाँ, आई एम इंटरेस्टेड। यू राइट। अरे बच के बाबा रहना तू, बच के बाबा रहना, बच के बाबा रहना तू, बच के बाबा रहना, बच के बाबा रहना तू, बच के बाबा रहना। IRDA ऑफ इंडिया ये किसी भी बीमा धारक को फोन पर कोई बीमा पॉलिसी नहीं बेचते हैं, ना ही बोनस दिलाते हैं। इस तरह IRDA के नाम से फर्जी कॉल आए तो पुलिस से तुरंत शिकायत करें। IRDA आपके शुभ चिंतक। सुनिए, फ्रेश करना था आपको। क्या? चैनी चैनी से, और अपनी बॉडी को तो गार्ड कीजिए। चैनी चैनी खाइए, छींटे मत फैलाइए, खुशियां फैलाइए। चैनी चैनी माउथ फ्रेशनर। ग्रीन ड्रॉप्स खिलाइए, खुशियां फैलाइए। भन्नारी मेरी बाले उमरिया भन्नारी, अरे भन्नारी मेरी बाले उमरिया भन्नारी। चार खुली कॉइल्स मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ओ छोटू, 4 कॉइल अब तमीज से पैक होकर मिलेंगी। यानी चौका। अरे पैसे। गुड नाइट नीम एक्टिव प्लस अब 4 कॉइल के पैक में भी, यानी गुड नाइट का चौका। अधिकांश हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए एक बार आप भी अपने हेयर ऑयल की बोतल उठाइए और देखिए क्या आपके हेयर ऑयल में भी खतरनाक केमिकल मिनरल ऑयल है। इसके खौफनाक प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप US गवर्नमेंट की संस्था NCBI की वेबसाइट एक बार जरूर देखिए और सोचिए। इसीलिए हमने 21 जड़ी बूटियों से तैयार किया है मिनरल ऑयल रहित केश कांति हेयर ऑयल। इससे बालों की जड़ों को मिलता है प्राकृतिक पोषण और लंबी उम्र का वरदान। इस न्यूज के सह प्रायोजक पतंजलि दुग्धामृत यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार अपनाएं। श्री जंग रोधक सीमेंट, जिसमें जंग की नो एंट्री। छोटा जी।